हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं देवराज कुंद्रा। आज हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। तुषार की इसमें ट्रेन जर्नी बताई हुई है। तुषार जो है दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपनी कज़न की शादी में, तो वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था और उसने विंडो सीट ली हुई थी। तो वो विंडो सीट से अपनी एकदम नोज़ क्लोज करके विंडो की टच करके वो देख रहा था ग्लास के बाहर। उसने देखा कि ट्रीज़ हैं, हाउस फ्लाइज हैं। तो उसके अंकल है, उसने उसका शोल्डर पकड़ा और उससे कहा कि तुम जानते हो कि ट्रेन सबसे पहले कब यूज़ हुई थी। वो हुई थी 150 साल पहले। एंड द पीपल बिगेन यूजिंग बसेस। और पीपल से पहले बसेस वगैरह मतलब यूज़ करते थे। तुषार वंडर्ड व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रैवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लोग बाग हैं 2 मिलियंस ईयर पहले भी थे, जिसे हम आज डिस्क्राइब करते हैं हंटर गैदर्स। ये जो नाम है ये आया था, ये जो नाम है इस तरीके से आया था कि ये बेसिकली फूड के लिए घूमते थे। जनरली ये क्या करते थे, इनको खाना चाहिए होता था तो वो क्या करते थे, हंटेड करते थे, जंगली जानवरों को मारते थे, फिशेस को मारते थे, उनको खाते थे, बर्ड्स को मारते थे, उनको खाते थे, फ्रूट्स को, रूट्स को, नट्स को, सीड्स को, लीव्स को, स्टार्क्स को एंड एग्स को। ये सारा इनकी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरी करता था। जो बहुत सारे प्लांट्स हैं ट्रॉपिकल लैंड्स पे, वो प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करते थे। ये मतलब ये मेन सोर्स होता था प्लांट से इनका, कि जो ऑब्टेन करते थे फूड, जैसे एप्पल, मैंगोज। तो ये खा के भी वो अपना गुजारा करते थे। नन ऑफ दिस वॉज ईजी टू डू। ये सब चीज़ें उनके लिए आसान नहीं थी कुछ, क्योंकि जो कुछ एनिमल्स होते, ज़्यादातर एनिमल जो होते थे ना वो ज़्यादा तेज़ दौड़ते थे, जैसे डियर। एंड वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में। तो इनकी जो हंटिंग एनिमल्स को कैच करना, इनकी हंटिंग करना ना थोड़ा मुश्किल होता था। जैसे फिश को कैच करना एंड बर्ड्स को पकड़ना। इसके लिए लोग बाग का क्या होना चाहिए था, उन लोगों को अलर्ट ज़्यादा होना पड़ता था और अपना क्विक रिस्पॉन्स देना पड़ता था। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप मछली पकड़ते होगे तो आपको बहुत साइलेंस की ज़रूरत पड़ती होगी और बहुत फोकस करके पकड़ना होता होगा मछलियों को, क्योंकि हल्की सी भी हलचल उनको मतलब चारा उनको खाने नहीं देते, वो भाग जाती हैं फिर। तो इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। और जो प्लांट्स में भी दिक्कत होती थी उनको, जैसे कि कुछ प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो खाने लायक नहीं होते। तो ये पता करना कि कौन से प्लांट्स के पार्ट खाने लायक हैं और कौन से के नहीं हैं, ये भी उनके लिए एक टास्क था बड़ा। क्योंकि कुछ इसमें से प्लांट्स पॉइजनस भी होते हैं, जैसे कि रेड मशरूम्स, वो भी पॉइजनस होते हैं। अब इनके लिए ये भी पता करना एक टास्क था कि कौन से सीज़न में कौन से फ्रूट्स आते हैं, क्योंकि सीजनल फ्रूट्स होते हैं, गर्मियों में अलग फ्रूट्स आते हैं, ठंड में अलग फ्रूट्स आते हैं। अब नेक्स्ट पेज। अब पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ कि पहले के लोगों में, बच्चों में स्किल्स एंड नॉलेज हुआ करती थी इन टाइप्स की, क्या आज, हाँ, क्या तुम्हारे पास भी ऐसी स्किल्स और नॉलेज है। अब इसमें एक चीज़ बताइए कि जो है ना हंटर्स गैदर्स है ना, ये एक मतलब जो हंटिंग करते हैं ना, वो पहले के लोग जो हंटिंग करते थे वो एक प्लेस पे कभी टिके नहीं रहते थे। वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, दूसरे रीजन से एक दूसरे रीजन में वो जाते रहते थे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं वो क्यों जाते थे। पहला तो इसलिए वो एक प्लेस पे ज़्यादा दिन तक इसलिए नहीं टिकते थे क्योंकि
एक ही जगह पे रहते हैं, तो जो एनिमल और प्लांट रिसोर्सेज है ना, अगर ज़्यादा टाइम तुम एक प्लेस पे रहोगे तो उधर के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और उसके जो प्लांट्स के जो फ्रूट्स हैं वो तो तुम खा लोगे, फिर आगे का क्या। इसलिए जब उस जगह से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती थी, तब वो रिसोर्सेज के लिए और रिसोर्सेज के लिए दूसरे रीजन में मूव करते थे। तो इसलिए इनको फूड के सर्च में ढूंढने में दूर दूर मतलब रीजन्स में चेंज करने पड़ते थे प्लेसेस। अब जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है इसने ये दिया हुआ है कि अब जैसे अब बात हुई एनिमल्स, एनिमल्स भी कहाँ एक जगह पे टिके रहते हैं, वो भी इधर से उधर रीजन में या फिर इधर से उधर प्लेसेस में मूव करते रहते हैं, क्योंकि ग्रास के चक्कर में, या फिर किसी एनिमल्स, किसी वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए, या फिर ग्रास की वजह से मैंने बताया ग्रास के चक्कर में, क्योंकि वो ग्रास खाते हैं, लीव्स खाते हैं, एक ही जगह पे खाएंगे खाएंगे बार बार तो उधर उससे ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए वो दूसरे रीजन में वो भी मूव करते हैं। ये भी एक कारण होता था हंटर गैदर्स का, कि वो भी इसी वजह से भी मूव होते थे एनिमल्स की हंटिंग के लिए भी, क्योंकि एनिमल्स उधर जाएंगे तो उनकी खोज में जाना भी पड़ेगा उनको भी। अब जो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है वो है कि अब प्लांट्स और ट्रीज़ भी सीजनल आते हैं। अब कहीं कहीं टेम्परेचर कुछ ज़्यादा होता है, कहीं कहीं कम होता है, तो ये पता करना भी कि कौन से सीजनल फ्रूट्स हैं, कौन से डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स हैं, क्योंकि एक ही रीजन में तो एक ही जगह पे अगर रहेंगे तो पता नहीं लग पाएगा, इसलिए ये भी एक कारण था कि वो चेंज करते रहते थे प्लेसेस। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो ये दिया हुआ है कि अब चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, इनको सर्वाइव करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो पानी है लेक्स से प्रोवाइड होता है, स्ट्रीम से, रिवर से। तो जो ज़्यादातर रिवर्स एंड लेक्स है ना, वो भी मतलब क्या है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो सूख जाते हैं। तो ये लोग बाग है ना, ये थोड़ी इस रिवर्स की साइड में, या फिर जहाँ पे इजीली वाटर अवेलेबल हो उधर भी अपना बसेरा बना लेते थे। ड्राई सीजन्स में ये उधर दूसरे रीजन में चले जाते थे, जहाँ थोड़ा वेट सीजन हो जिसमें वो पानी प्रोवाइड हो सके ईजिली। और ड्राई में जब वो गर्मी ज़्यादा होती थी तो ये ठंड में चले जाते थे, मतलब माइग्रेट करते रहते थे। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी आप अपने आप से पूछिएगा कि हाउ डू यू कम टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू टू वॉक फ्रॉम होम टू स्कूल, तुमको कितना टाइम लगता है अपने मतलब घर से स्कूल जाने में। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि तुम्हें कितना टाइम लगता है जब तुम बस से जाते हो या फिर बाईसाइकिल का या जिससे भी। इसमें मतलब बेसिकली ये बताया हुआ है कि सोर्सेज, मतलब जब तुम पे नहीं है, जब तुम्हें बाइक कार नहीं है, कार बाइक बस भी नहीं है, तो तुम्हें कितना टाइम लगता है पैदल जाने में और कितना टाइम लगता है तुम्हें बस से जाने में। बेसिकली ये डिफरेंसेस पूछे हुए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता लगा। अब जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आर्कियोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, इन्हीं का ये काम होता है कि पुराने लोगों पे या फिर पुरानी चीज़ों पे सर्च करना, उनके बारे में जानना। तो ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा था बहुत सारी चीज़ें, हंटर गैदर्स के बारे में भी इन्होंने मतलब सर्च करा था, काफ़ी चीज़ें इनको मिली थी। अब इनको एक चीज़ मतलब ये इन्होंने नोटिस करा था कि पहले के जो लोग हैं ना वो टूल्स का भी काम करते थे, हथियार बनाने का भी काम करते थे, क्योंकि अगर एनिमल्स को मारना है तो उसके लिए टूल्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो ये जो टूल्स होते थे स्टोन के होते थे, वुड के होते थे, एंड जो एनिमल्स को खा लेते थे उनकी बोन्स का भी बना देते थे। अब इसमें से जो स्टोन टूल्स होते थे ना वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करते थे, मतलब उनकी जो क्वालिटी होती थी वो अच्छी होती थी। अब इसमें ना आपको एक पिक्चर दिख रही होगी पेज नंबर 13 पे, अगर आपके पास NCERT बुक है आवर पास्ट फर्स्ट, तो उस पर 13 पेज नंबर पर कुछ पिक्चर्स दिख रही होगी आपको ABCDE करके। अब इसमें ये इस टाइप के अपने टूल्स बना लिया करते थे, और इन टूल्स को कहाँ लगाते थे, स्टिक के आगे लगाते थे, क्योंकि एक टाइप के भाला का काम करता था, उनको मतलब फेंकते थे वो या फिर उनको मारते थे इसी से।
तो ये आगे की आपने देखी होगी इन सब टूल्स में ई को छोड़ के कि इनको आगे से पैना करा हुआ है। पहले तो उनको नॉलेज इतनी नहीं थी ए टाइप में कि वो पैना करे, फिर बी में थोड़ा और पैना करते गए, सी में और पैना करते गए, डी में और पैना करते गए। ठीक है। अब सम ऑफ दी स्टोन टूल्स पर, अब इसमें से इन टूल्स का ही काम मीट को कट करने के लिए करते थे, एंड बोन्स को तोड़ने के लिए, स्कार्प को बाग कर मतलब बाग जो ट्रीज उनको काटने के लिए, एनिमल स्किन्स को हटाने के लिए, फ्रूट्स को चॉप करने के लिए, काटने के लिए, रूट्स को काटने के लिए। सम में हैव बीन अटैच्ड टू अब इन अब मैंने जैसे कि बताया ये डंडे के आगे लगाते थे इन स्टोन्स को, जिससे ये इजीली हंटिंग कर सके और इजीली चॉप कर सके वुड को, मतलब मीट को कट कर सके और चॉप कर सके वुड को फायरवुड के लिए, आग वाग जलाने के लिए। हु वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स। अब नेक्स्ट पेज आता है, नेक्स्ट टॉपिक भी है, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। इसमें आपको मैप 2 में देखना पड़ेगा, ये जो रेड कलर के ट्राइंगल्स है ना, ये पैलियोलिथिक साइट्स हैं। ये जो रेड ट्राइंगल्स है ना, ये एक साइट से बताया हुआ है जिधर आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला था, एविडेंस मिले थे हंटर गैदर्स के, मतलब पहले जैसे शिकारी करते थे उनके वो मिलते थे। इसमें से कुछ ही दिखाए गए हैं। ये ज़्यादातर साइट्स है, इन्होंने ये देखा कि ज़्यादातर जो साइट्स है ना, ये वाटर रीजन या फिर रिवर्स के आसपास ही है। अब नेक्स्ट पेज है कि एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट पीपल ट्राई टू फाइंड वाज इजी। अब इसमें इन लोगों को ये अच्छे पत्थर ढूंढने के लिए भी मतलब थोड़ा इनको कोशिश करनी पड़ती थी। अब जिधर ये स्टोन मिलते थे, पाए जाते थे, अब जिधर पीपल ये लोग बाग ये टूल्स को बनाते थे, उस जो साइट है उसको बोला गया है फैक्ट्री साइट्स। अब हमें कैसे पता लगा कि ये फैक्ट्री साइट्स कहाँ है? हमने देखे ब्लॉक ऑफ स्टोन्स देखे, टूल्स देखे, इनके हथियार देखे। डिस्क्रेट बिकॉज दे वर नॉट परफेक्ट चिप्स ऑफ स्टोन्स लेफ्ट बिहाइंड एट। अब इन्होंने कुछ स्टोन्स छोड़ दिए थे उस साइड पे। ज़्यादातर टाइम ये इधर इस साइट पे गुजारा करते थे। इन साइट्स को बोला गया है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। अब इसमें क्वेश्चन है, इफ़ यू हैड टू डिस्क्राइब द प्लेस यू लिव इन विच ऑफ द, अगर तुम्हें भी एक ऐसी साइट दी जाए तो तुम उधर क्या क्या चीज़ें चूज़ करोगे? हैबिटेंट्स, फैक्ट्री, हैबिटेंट कम फैक्ट्री या एनी अदर। अब नेक्स्ट पेज है 16, मेकिंग स्टोन टूल्स। अब बताया गया है कि कैसे, कौन कौन सी टेक्निक होती थी जिससे ये ऐसे स्टोन्स को पैना करा करते थे। पहला है द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन। ये क्या करते थे, एक हाथ में इनका कोर होता था और एक हाथ में इनके स्टोन होता था। अब ये इसको अनदर स्टोन, जो दूसरा स्टोन है ना, ये इसको हैमर की तरह यूज़ करते थे, जो कि दूसरे हाथ में इनको पकड़े। आप इसमें फ़ोटो भी दिख रही होगी आपको, साइड में पिक्चर दिख रही होगी कि कैसे होल्ड किया करते थे। एक हाथ में हैमर की तरह ये दूसरा स्टोन ले लेते थे, एक हाथ में दूसरा, फिर इसको पैना करा करते थे मार मार के इसके ऊपर, जब तक इनको ऑब्टेन्ड जो इनको चाहिए वो उस तरीके की शेप ना मिल जाए तब तक इनको रगड़ते रहते थे, मारते रहते थे। अब दूसरा है पॉइंट है प्रेशर फ्लेकिंग। इधर जो कोर है, कोर बताया गया है जो उसके हाथ में है ऊपर साइड में, फॉर्म सरफेस द हैमर स्टोन वॉज यूज ऑन अ पीस ऑफ बोन। अब ये जो है, अब इसमें जो इसने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ है ना, अब एरो दिख रहा होगा और नीचे एक स्टोन दिख रहा होगा पैना सा। अब इस स्टोन को हटा रहे हो, उसकी जगह बोन है कोई एनिमल्स की,
तो अब उसको भी ऐसे ही रगड़ रगड़ के पहना करा करते थे, मार मार के शेप दिया करते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है फाइंडिंग आउट अबाउट, नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अब इनको कैसे पता लगा फायर के, या फिर हमें या आर्कोलॉजिस्ट को कैसे पता लगा? क्योंकि कुछ ट्रेसेस मिले थे हमें ऐश के, राख के, ठीक है, जो कि ये बताता है कि ये लोग फायर से, आग से मतलब फैमिलियर थे, मतलब इन्हें पता था कि आग क्या चीज़ होती है। और भाई ये क्यों यूज़, फायर का यूज़ क्यों करते हैं आप लोग, क्यों करते हो फायर का यूज़? बेसिकली खाने को पकाने के लिए, ज़्यादा ठंड हो तो गर्मी, मतलब ज़्यादा ठंड हो तो हाथ सेकने के लिए, हाथ गर्म करने के लिए, मीट को पकाने के लिए, ऐसे ही करते थे। अब नेक्स्ट है चेंजिंग इन्वायरमेंट। 12,000 साल पहले अब बहुत बड़ा मतलब चेंज आया था क्लाइमेट के अंदर एकदम से, पूरे वर्ल्ड में, जो कि एकदम वार्म कंडीशन हो जाती थी। कुछ एरियाज़ में डेवलपमेंट है वो ग्रास की वो हो जाती थी, जो कि क्या करती थी, जो अगर ग्रास की डेवलपमेंट ज़्यादा हो गई तो उधर बेसिकली नॉर्मल है बात है कि डियर भी आ जाएंगे, शीप भी आ जाएगी, कैटल भी आ जाएंगी, क्योंकि ये हर्बीवोरस है, ये प्लांट्स वगैरह खाते हैं। ये एनिमल्स ग्रास पे ही सरवाइव करते हैं। अब जो लोग हंटिंग करते थे ना इन एनिमल्स की, इनको पता लगा कि ये ग्रास खाते हैं, तो क्यों ना हम भी इन ग्रास की प्लांटेशन मतलब इनको उगाना शुरू कर दें अपने एरिया में जिधर वो रहते थे। तो उनको यहीं से पता लगा ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में। इन इन ये चीज़ों ने इनको सोचने पे मजबूर करा, मतलब यहीं से इनकी थिंकिंग स्टार्ट हुई। अब इनके लिए फिशिंग भी इम्पोर्टेंट थी। अब यही वो टाइम था जब इन्होंने फिर वीट का भी उगाना शुरू कर दिया, बैरली, राइस की, ये सब चीज़ें शुरू कर दी उगानी है अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में, अलग अलग पार्ट्स के सब कॉन्टिनेंट्स में। अब बेसिकली जो उसमें आदमी, मैन, वुमेन और चिल्ड्रंस होते थे, ये कलेक्ट करते थे इन ग्रेन्स को और मतलब खाने के लिए। एंड इन्होंने फिर सीखा कि ये कैसे उगते हैं। अब इन्होंने इसको इन चीज़ों ने इनको सिखा दिया प्लांट्स को ग्रो करना। अब ये ब्लू कलर का बॉक्स दिया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट होता है, आप लोग खुद पढ़िएगा, कई बार यहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट पेज है वो है 18, पेज नंबर 18। इसमें जो टॉपिक है वो है रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। इसमें बेसिकली ये बताया हुआ केव्स पे ना, ये जो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुछ हमें ट्रेसेस मिले हैं जिसमें इन्होंने केव्स के ऊपर क्या पेंटिंग करी हुई है। ये आपको साइड में दिख रही होगी। इस पेंटिंग को देख के क्या लग रहा है आपको? कि एक आदमी डियर के पीछे भाग रहा है उसका शिकार करने के लिए, वही चीज़ इसमें बताई हुई है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हु डिड व्हाट। हमने देखा कि पहले के लोग कैसे हंटेड करते थे, कैसे प्लांट को प्रोड्यूस करते थे, कैसे स्टोन के टूल्स बनाया करते थे, एंड कैसे पेंटिंग करा करते थे वॉल्स पे केव्स की। अब क्या क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हमें पता लगे कि औरतें हैं जो वो हंटेड करा करती थी और जो आदमी लोग हैं वो टूल्स बनाया करते थे स्टोन से, या फिर वुमेन पेंटिंग करा करती थी और मैन फ्रूट्स को लाया करते थे, नट्स को लाया करते थे, या फिर एनिमल्स का शिकार करते थे। अभी के टाइम पे मतलब हमें आर्कियोलॉजिस्ट को हमें इतना पता नहीं है कि ये कौन काम किसका किसका क्या काम था। हाउ देयर आर लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा टू पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो दोनों मैन एंड वुमेन काम को करा करते थे एक साथ, या तो ऐसा होता है कुछ जो टास्क है वो सिर्फ वुमेन्स ही करा करती थी
एंड कुछ मतलब काम बटे हुए थे, या तो ऐसा हो सकता है कि काम वुमेन्स ही करती थी और ये काम सिर्फ आदमी लोग ही करते थे, क्योंकि डिफरेंट प्रैक्टिसेस मतलब देखी गई थी अलग अलग सब कॉन्टिनेंट्स में। अब नेक्स्ट मतलब जो टॉपिक है हमारा वो है अ क्लोजर लुक हंस की। मतलब ये पेज नंबर 14 पे आपको दिखाया गया है मैप 2 पे। अब बहुत सारी पैलियोलिथिक जो साइट्स है वो पाई गई थी। कुछ साइट्स पे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा टूल्स मिले थे। इन साइट्स को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स बोला जाता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था। अब कुछ स्मॉलर साइट्स भी मिली थी, कुछ एविडेंस भी मिले थे जो कि टूल्स कैसे बनाते थे ये लोग। कुछ जो साइट्स थी वो स्प्रिंग से क्लोज थी। कुछ ज़्यादा जो मतलब कुछ टूल्स थे वो लाइमस्टोन से बनाए गए थे, जो कि लोकली अवेलेबल हो जाते थे। बस यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी मेरी कमियाँ आप बताइएगा कमेंट्स में, जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूँ। और थैंक यू बच्चों।